नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। ज्ञानवापी मस्जिद में आज दूसरे दिन भी सर्वे हुआ और सर्वे का काम अब खत्म हो गया। सर्वे टीम ने बाहर आकर बताया कि 90% सर्वे का काम अब पूरा हो चुका है। कल 2 घंटे और सर्वे चलेगा। मतलब यह हुआ कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आज गुंबद से लेकर पश्चिमी दीवारों तक की वीडियोग्राफी की हुई है और कल तीसरे दिन भी सर्वे होगा। आज सर्वे का दूसरा दिन था और कल यानी कि तीसरे दिन लगातार दोनों पक्ष बाकी बचे सर्वे का काम पूरा करेंगे। तो 2 दिन के सर्वे में दोनों पक्ष पूरी तरह से संतुष्ट हैं, कोई विवाद नहीं। दोनों ने कहा कि अभी तक की जो कार्रवाई हुई है हम उससे संतुष्ट हैं। आज गुंबद और पश्चिमी दीवार की वीडियोग्राफी हुई है, दोनों पक्ष मौजूद हैं। कोर्ट कमिश्नर जो कि जिनकी संख्या अब 3 हो गई है वो मौजूद हैं। हमारा दावा और मजबूत हुआ है, हमारे दावे और मजबूत हुए हैं। हिंदू पक्ष ये कहता है सर्वे में कुछ नहीं मिला तो मुस्लिम पक्ष कहता है जो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि दोनों पक्ष अभी तक के सर्वे से संतुष्ट हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है और ये विवाद अब ऐसा लगता है कि सर्वे को लेकर खत्म हो गया। कल भी सर्वे होगा। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दूसरे दिन दोपहर तक जबरदस्त हलचल रही। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों के साथ कोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नरों की टीम ने सर्वे का काम पूरा किया। अब चल रहा है भाई सर्वेक्षण, इसमें कोई कमेंट नहीं करना है। कल भी सर्वेक्षण रहेगा, कल भी कोई कमेंट नहीं। ये सर्वे होगा इसमें। अब कल के बाद आपको देरी भी हो गई बहुत। बिल्कुल कल देरी का कारण कल के बारे में बताइए, कल भी सर्वे होगा। बिल्कुल कितने समय किस समय ये सारे जो अधोक्ता कमिश्नर महोदय बताएंगे, इसमें हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना है। पक्ष की तरफ से लोग हैं, ये बताइए कि आज किस तरीके से कार्रवाई हुई। आप देखिए, बिल्कुल कमीशन की कार्रवाई बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों की सहमति से आज भी कल की तरह जारी रही और संभवतः अभी कल भी चलेगी। कुछ कार्य अभी बाकी रह गए। कल्पना से परे चीजें दिख रही हैं, आज भी कुछ ऐसा था नजारा। अब कल जो चीज कह दी फिर उसी बात को बार बार रिपीट ना करें तो अच्छा है। सर्वेक्षण का काम आपको लग रहा है जिस रफ्तार से चल रहा है वो काफी है। बहुत बढ़िया, सर्वे का काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उनको कुछ नहीं कहना। आप जो चीजें कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट में हर चीज है। आपको लग रहा है कि रिपोर्ट में जो दावे आप कर रहे हैं तो उनको लेकर के कुछ ये समय पे प्रतीक्षा कर लीजिए 2 दिन। हम अभी कुछ नहीं कह सकते, कोर्ट का मैटर है। एविडेंस को पहले ही कब तक जारी रहे? कल पूरा दिन रहेगा या 1.5-2 घंटे? ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये अभी कुछ नहीं कहा। सर, कितनी देर आज का तो दिया गया, जो समय था उस समय तक हुआ। जिस तरीके की बात कही जा रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से, वो क्या कह रहे हैं ये उनकी सोच है, हमको नहीं मतलब है। आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए भैया। सर्वे के दूसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद में सुबह 8 बजे काम शुरू हो गया। मुस्लिम पक्ष ने आज चौथा ताला खोला। चौथा ताला जिस दरवाजे पर लगा था वो ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पश्चिमी दीवार है। ये दरवाजा 3.5 फीट का दरवाजा है जिसके जरिए गुंबद तक जाया जा सकता है। इसी दरवाजे से जाकर टीम ने गुंबद की वीडियोग्राफी की। आज पश्चिमी दीवार के सर्वे का काम भी लगभग पूरा हो गया। टीम ने उस कमरे का भी सर्वे किया जिसमें मलबा भरा हुआ था। कमरे का थोड़ा मलबा हटाकर वीडियोग्राफी कराने की कोशिश की गई। हमारे साथ में स्टेट की तरफ से महेंद्र पांडे जी हैं। सर, आज की जो प्रक्रिया हुई है, 2 दिन का सर्वे हुआ, आज लगभग कहां तक किन किन चीजों तक सर्वे पहुंच पाए? माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कमीशन कार्रवाई प्रगति पर है। कल हुआ था, आज हुआ है, कल भी होगा। वीडियोग्राफी और पूरी प्रॉपर तरीके से उसकी फोटोग्राफी की जा रही है जैसा आदेश में किया गया था। आदेश के अनुकूल जहाँ जहाँ आवश्यकता हो रही है उसकी फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है। तो जो ताले खोलने की बात थी, तहखाने खोले गए, वहाँ पर भी किया गया है। इन सब चीजों की डिटेलिंग को भी नोट किया जा रहा है जिस तरीके? बिल्कुल नोट किया जा रहा है। जो भी प्रोसीडिंग के अनुरूप हो रहा है वो किया जा रहा है। अच्छा, दोनों पक्षों की तरफ से कोई बातचीत या किसी तरह का कोई विरोध दिखाता अंदर कोई बात? ऐसा कुछ दिखा नहीं। कल किस समय होगा ये? कल 8 बजे शुरू होगा। अच्छा, लगभग कितना फीसदी अभी हो चुका है? क्योंकि आज जानकारी आ रही थी कि ज्यादातर हो जाएगा। हाँ, लगता है कि कल संपन्न हो जाएगा। ऐसा लगता जो प्रक्रिया है रिपोर्ट की, क्या हम उम्मीद करें कि कल वो होगी या परसों का समय दिया गया तब तक ही चलेगा? परसों तक रिपोर्ट दाखिल करने की बात है, लेकिन वो अग्रतर तिथि कोई नियत हो सकती है।
वो एक्सटेंशन मिल जाता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, गुम्बद के पास का भी समय इलाका देखा गया है, पश्चिमी दीवार की तरफ, वो सब जगह भी देखा गया है। वो सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं और वो लिखित हो रही हैं। जब फ्लोर पे आ जाएगा तो उसके अनुरूप जो है बातें होंगी। दूसरे दिन के सर्वे का काम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और दोनों पक्षों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं की गई। सर्वे हुआ मैडम? आज हुआ है, आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल हम लोग संतुष्ट हैं और कल भी होना है। सर्वे को लेकर दूसरे दिन सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि कल के मुकाबले ज्यादा एहतियात की जरूरत थी, क्योंकि रविवार को इस परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सर्वेक्षण का दूसरा दिन था और अब सर्वेक्षण पूरा हो गया है। टीम बाहर आ रही है। हरिशंकर जैन इस गाड़ी में मौजूद है जो कि बाहर इस वक्त आ रहे हैं और सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया थी दूसरे दिन वो आज पूरी कर ली गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है वो कल भी जारी रह सकती है। 1.5 घंटे कल भी ये सर्वे हो सकता है, इस बात को कहा गया है, जिसको लेकर के आप देखना होगा कि किस तरीके से ये कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये फिलहाल बाहर आ रहे हैं और आज की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था हम लोग के द्वारा कल भी की गई थी, उसको आज हम लोगों ने थोड़ा सा रिफाइन किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ाई भी गई है और साथ साथ जो हमारे पिलग्रिम्स बाहर से आए हैं जी, उनके दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया गया। एक दिन पहले भी ज्ञानवापी मस्जिद में करीब 4 घंटे तक सर्वे किया गया था। सर्वे का पहला दौर खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष ने कल्पना से परे सबूत मिलने का इशारा किया था, तो मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया। सर्वे को लेकर प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है कि रिपोर्ट जमा होने तक किसी तरह की बयानबाजी न हो। 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है। अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक। आइए आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, दूसरे दिन सर्वे का पूरा अपडेट दीजिए और कल क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सही, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि कल जब पहला दिन था 50% के लगभग ये सर्वेक्षण हुआ था, लेकिन आज बताया जा रहा है कि 80 से 85% का काम हुआ है। महत्वपूर्ण तरीके से गुंबद के पास के इलाके को देखा गया है, पश्चिमी दरवाजे के पास इस सर्वेक्षण हुआ है और चौथा जो दरवाजा था तहखाने का उसको भी खोला गया है। बताया जा रहा है कि मलबा मिला है, वहां की साफ सफाई की गई है, डिटेल में वीडियोग्राफी की गई है और नंदी के आसपास के जगह का भी अच्छे से सर्वेक्षण किया गया है। यानी कि एक एक डिटेल को नोट किया जा रहा है और आज का जो समय था सईद वो कल के मुकाबले ज्यादा लगा। 1 बजे के बाद ही पूरी टीम जो थी वो बाहर आई है, यानी कि एक एक चीज को रिकॉर्ड करने में समय लगा है। अब कल का दिन बाकी है। बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे का काम और है, तो इसके लिए कल का दिन रखा गया है। सुबह 8 बजे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन दोनों, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम पक्ष, उनके दावों के हिसाब से अगर देखें तो हिंदू पक्ष लगातार अपने दावे पर अड़ा हुआ है, वहीं मुस्लिम पक्ष फिलहाल कुछ ज्यादा नहीं कह रहा। लेकिन सर्वे की रिपोर्ट का इंतजार होगा जो 17 मई को जमा होगी, लेकिन उसके पहले ये तीसरा दिन होगा जब कल ये सर्वेक्षण जारी रहेगा। जी, बहुत धन्यवाद अभिषेक। अभिषेक मिश्रा वाराणसी से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। दूसरा दिन सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, दोनों पक्ष संतुष्ट हैं, कल भी सर्वे होगा। तो दूसरे दिन के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन से आज तक ने बातचीत की। विष्णु जैन ने कहा कि 2 दिन का सर्वे पूरा हो चुका है, थोड़ा सा सर्वे बाकी है जो 2 घंटे में कल खत्म हो जाएगा। हमारे साथ विष्णु जैन हैं जो कि इस पूरे मामले में अधिवक्ता हैं हिंदू पक्ष की तरफ से। ये बताइए, 2 घंटे में आप लोगों का जो अगले दिन का है वो पूरा हो जाएगा, 100% आप लोग देख लेंगे? जी, मुझे लगता है कल ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी कोर्ट का जो ऑर्डर है 17 तक सर्वे कंप्लीट करके रिपोर्ट सौंपने का आदेश है, तो अभी तक जितनी प्रक्रिया हुई है ऐसा अनुमान है कि कल तक ये सर्वे संपूर्ण हो जाएगा। और एडवोकेट विकास सिंह की अध्यक्षता में सर्वे का पूरा आज काम किया गया और मुझे लगता है कल ये सर्वे संपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट के सामने रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो आज आप लोगों को क्या मिला? देखिए, क्या मिला ये तो नहीं बता सकता, पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमने जो दावा किया था आज के सर्वे के बाद हमारा दावा मजबूत हुआ है। कल के सर्वे के बाद भी हमारा दावा मजबूत हुआ था, आज के सर्वे के बाद भी हमारा दावा मजबूत हुआ और कल के सर्वे के बाद भी हमारा दावा मजबूत होगा और हम सही दिशा में हैं
और ये एक साक्ष्य कलेक्ट करने की एक्सरसाइज है जो एडवोकेट कमिश्नर की अध्यक्षता में चल रही है। और मुझे लगता है जितनी बातें हमने अपने दावे में कही थी, काफी हद तक सारी चीजें मिलेंगी, सच साबित हो रही है। लेकिन लोग अब ये जानना चाहते हैं कि इसके बाद क्या होगा। अगर आप अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे, उसके बाद क्या होगा? देखिए, सीपीसी में व्यवस्था है ऑर्डर 26 में कि जब एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सौंपता है मौके की स्थिति को बताते हुए, उसके बाद कोर्ट अदर साइड से या रिस्पोंडेंट से ऑब्जेक्शन मंगाती है। इन दिस केस मुस्लिम साइड से अपना ऑब्जेक्शन मंगाएगी, उसके बाद वो ऑब्जेक्शन देंगे और कोर्ट उसके बाद ये तय करेगी कि कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट का रिकॉर्ड बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर कोर्ट ये तय करती है कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट का रिकॉर्ड बनेगी तो फिर ये हमेशा एविडेंस में पढ़ा जाएगा। और अगर ये एविडेंस के अगर ये उसके और रिकॉर्ड में नहीं गई, फिर अगर रिकॉर्ड में नहीं गई तो कोर्ट उसके रीजंस बताएगा कि क्यों इसमें क्या इन्फॉर्मिटीज हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्यों नहीं ये रिकॉर्ड पे आना चाहती है। तो उससे अगर हम देखेंगे एग्रीव्ड है तो उसके खिलाफ हम अपील फाइल करेंगे। पर जहां तक मेरा अनुमान है, कमिश्नर साहब ने सारे लोगों को, पक्षों को सुनने के बाद एक निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की है। हर एक चीज उन्होंने अपनी कमीशन की कार्रवाई में लिखी है, उसकी वीडियोग्राफी हुई है। तो ऐसा कुछ प्राइमा फेसाई लगता नहीं है कि कमीशन की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। और बाकी तो अब जब कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो क्या क्या साक्ष्य मिले उस पर भी मैं आपको जरूर ब्रीफ करूंगा। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर कोर्ट ने 17 मई तक की समय सीमा तय की है। 14 मई को सर्वे का काम जब शुरू हुआ, अब 2 दिन सर्वे की टीम मस्जिद की वीडियोग्राफी कर चुकी है और इन 2 दिनों में मस्जिद में कितना कहां सर्वे पूरा हुआ, 2 दिनों में अभी तक पूरा इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी मस्जिद का सच कानूनी रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने की प्रक्रिया जारी है। 2 दिन के सर्वे का काम पूरा हो चुका है और बाकी काम कल यानी सोमवार को निपटाया जाएगा। वकीलों के मुताबिक सोमवार को 2 घंटे सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सर्वे का काम किया जाएगा। 14 मई सुबह 8 से 12 बजे तहखानों का सर्वे। 15 मई सुबह 8 बजे से 12 बजे गुंबद और पश्चिमी दीवार। 16 मई सुबह 8 बजे से 10 बजे मस्जिद के बाकी हिस्से। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के राउंड 1 में 4 तहखानों के ताले खुलवाकर इतिहास के सबूतों का सर्वे किया गया। सर्वे टीम अपने साथ वन विभाग की टीम लेकर गई थी। उन्हें जहरीले जीवों के होने की आशंका थी। कल सर्वे करने गई टीम ने सबसे पहले तहखाना नंबर 1 का सर्वे किया। इस तहखाने की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास थी तो उन्होंने ताला खोला। तहखाना खुलने के बाद फोटोग्राफर ने तस्वीरें ली, वीडियोग्राफर ने वीडियो रिकॉर्डिंग की। उसके बाद सर्वे टीम दूसरे तहखाने में गई। यहाँ सर्वे का काम करीब 9:15 बजे तक चला। किसी को भी इस दौरान तहखाने की दीवारों को छूने की इजाजत नहीं थी। दूसरे तहखाने में काम पूरा होने के बाद सर्वे की टीम तीसरे तहखाने में पहुंची। यहाँ करीब 10 बजे तक सर्वे का काम चला। इसके बाद आखिर में हिंदू पक्ष के अंतर्गत आने वाले चौथे तहखाने के सर्वे का काम शुरू हुआ, जो कुछ समय में पूरा हो गया। हिंदू पक्ष के मुताबिक एक तहखाने का ताला जाम हो गया था तो उसे तोड़ना भी पड़ा। सर्वे करने गई टीम ने तहखाने में मौजूद हर चीज और दीवारों में बने हर निशान का बारीकी से निरीक्षण किया और उसकी वीडियोग्राफी करवाई। पहले दिन के सर्वे के बाद दोनों पक्षों ने दबी जुबान से अपने अपने दावे किए। हिंदू पक्ष ने तो यहाँ तक कहा कि कल्पना से परे है तहखाने के सबूत, लेकिन मामला कोर्ट में है इसलिए खुलकर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं इतना ही कह सकता हूँ, इस सभी मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपको दिखाई दिया नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। इस तरीके से हुई जी। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि उनमें विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो कोर्ट में आवेगी रिपोर्ट तो देखा जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि उसमें अंदर जो कुछ नहीं बता रहा है। आप लोगों को एतराज था? कोई एतराज कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन? हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से किसी से नहीं कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई, अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये कमीशन रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा इस पर। सर्वे में क्या सबूत मिले, किसके सबूत मिले, इसका खुलासा कोर्ट में होगा। सर्वे टीम पूरी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। इसके लिए 17 मई की तारीख मुकर्रर है। रिपोर्ट के बाद कोर्ट तय करेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सच क्या है। वाराणसी से कुमार अभिषेक मिश्रा और अर्पिता आर्या के साथ आज तक ब्यूरो।
ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन के सर्वे में क्या हासिल हुआ, इस बारे में पूछने पर दोनों पक्ष कुछ भी बताने से बच रहे हैं, क्योंकि ये सर्वे कोर्ट की निगरानी में हो रहा है और कोर्ट की एक एक चीज पर नजर है। आज दूसरे दिन भी सर्वे बहुत अच्छी तरह से पूरा हुआ, दोनों पक्ष संतुष्ट हैं, लेकिन कल भी सर्वे होगा क्योंकि थोड़ा सा काम बच गया है। ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन की तहकीकात से सबके लिए कुछ न कुछ निकला। घड़ी ने 12 बजे का वक्त बताया तो पहले दिन के सर्वे का पहला दौर समाप्त हुआ। जांच टीम एक एक कर मस्जिद से बाहर निकली। हिंदू पक्षकार बाहर आए तो भाव भंगिमा में कुछ बड़ा हासिल करने का भाव था। एक पक्षकार तो यहाँ तक बोल गए कि जो कुछ दिखा और मिला है वो कल्पना से परे है। अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। सर्वे की कार्रवाई बहुत अच्छी रही, प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा और कल भी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, मैंने कहा मैं कुछ नहीं बता सकता अभी। तहखाना खुला कि नहीं बच्ची, ये बता जी। मैंने कहा ना, बिल्कुल सारी चीजें, तहखाना खोला गया, प्रशासन ने पूर्ण सहयोग किया, कार्रवाई बहुत अच्छी रही। कार्रवाई जारी रहेगी जी, जारी रहेगी। अदालत की सख्ती है, कुछ भी कहने पर पाबंदी है। पक्षकार कुछ भी खुलकर नहीं कह रहे क्योंकि उनके बयान इस वक्त बेहद अहम हो जाते हैं, इसीलिए बार बार पूछने पर भी कोई कुछ नहीं बता रहा। एडवोकेट सुभाष नंदन है। सुभाष जी, बताइए किस तरीके से आज की प्रक्रिया हुई है, कि हमने देखा सुबह से नजर थी सबकी, संतुष्ट है आप किस तरीके की प्रक्रिया? बिल्कुल संतुष्ट है, सकारात्मक चल रहा है, भरपूर सहयोग सबका मिल रहा है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई बढ़ते जा रही है आगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुल तय समय पे शुरू हो गई, प्रातः 8 बजे शुरू हो गई, 12 बजे तक चली है। कल पुनः फिर उसी समय पे शुरू होगी और 12 बजे तक वो प्रक्रिया चलेगी। वो ये है कि वो कल चलेगी या परसों भी चलेगी, इस बारे में हम नहीं कह सकते। जाहिर है आज जांच टीम ने जो भी देखा उसकी पूरी पड़ताल होगी, एक एक सबूत का विश्लेषण होगा, अदालत के सामने सारे तथ्य रखे जाएंगे। ये लंबी और जटिल प्रक्रिया है, नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं होगा। मुस्लिम पक्षकार भी खामोश हैं, आज की तहकीकात को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अच्छी तरीके से हुई जी। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि उनमें विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो कोर्ट में आवेगी रिपोर्ट तो देखा जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि उसमें अंदर जो कुछ नहीं बता रहा है, आप लोगों को एतराज था? कोई एतराज कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन? हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से किसी से नहीं कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई, अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये कमीशन रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा। इस पर अभी कार्रवाई अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। हाँ, इसमें क्या मिला इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला है, न कुछ। ये रिपोर्ट कमिश्नर देगा। हिंदू हो या मुस्लिम, इस केस में जो भी पक्षकार जुड़े हैं वो संयम दिखा रहे हैं, तौल कर बोल रहे हैं। लेकिन नेताओं की एक ऐसी बिरादरी है जिनकी जुबान आक्रामक है, वो ज्ञानवापी और बाबरी को एक ही तराजू में तौलने पर आमादा है। इनमें सबसे आगे असदुद्दीन ओवैसी है। तो ये भी बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। ओवैसी लगातार सवाल उठा रहे हैं, 1991 के उस कानून का हवाला दे रहे हैं जिनमें यथास्थिति का प्रावधान है और इसके उल्लंघन का आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो वो चेतावनी दे रहे हैं वो ज्यादा गंभीर है। आप देखिए, आप ये बदलना क्यों चाह रहे हैं? आपका मकसद क्या है? आपकी नीयत में इखलास नहीं है। आप इस देश को दोबारा उस माहौल में झोंकना चाह रहे हैं जो मेरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई। दंगे फसादात हुए, घर बर्बाद हुए, जेलों में लोग सड़ते रहे पोटा के और बाद में टाड़ा कानून में। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो माहौल पैदा हो। ओवैसी बंधु अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों की हिमायत करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उनके ऐसे बयान आग लगाने वाले साबित हो सकते हैं।
उन्हें समझना चाहिए कि सब कुछ अदालत की देखरेख में चल रहा है और अदालत सवालों से परे होती है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। ज्ञानवापी मस्जिद पर हमारी ये विशेष पेशकश जारी है। आज सर्वेक्षण का दूसरा दिन था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक लगातार सर्वेक्षण का कार्य किया गया। लगभग 90% कार्य आज संपन्न हो गया है। अब कल सुबह निर्धारित समय से बचे हुए परिसर के सर्वे का काम शुरू किया जाएगा और उसके बाद देखना ये होगा कि अदालत में जब रिपोर्ट पेश की जाती है तो उस रिपोर्ट में क्या क्या कोर्ट कमिश्नर देते हैं। चल रहा है भाई सर्वेक्षण, इसमें कोई कमेंट नहीं करना है। कल भी सर्वेक्षण रहेगा, कल भी कोई कमेंट नहीं। ये सर्वे होगा अब कल के बाद आपको देरी भी हो गई बहुत। बिल्कुल कल देरी का कारण कल के बारे में बताइए। कल भी सर्वे होगा? बिल्कुल। कितने समय, किस समय ये सारे जो अभियोक्ता कमिश्नर महोदय बताएंगे, इसमें हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन आज पूरा आज का भी जो काम है उत्साहजनक रहा है, क्या कहेंगे? अरे भाई उत्साहजनक तो हम लोग उत्साहित हैं, तभी तो ये चल रहा है। समय जो लगा है, थोड़ा ज्यादा समय लगा। रोज 12 बजे से 1 बजे हम लोगों ने दावाई प्रस्तुत किया है पूरे प्रामाणिक ढंग से, तो इस पे फिर बात आगे बढ़ने। ये सारा मामला अधिवक्ता कमिश्नर हम लोगों का विषय नहीं है, ये मामला न्यायालय का है, इसलिए हम लोग इसमें कोई बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए कितनी देर आज हुआ ये बताइए। 3 घंटा भी संतुष्ट है। और कितनी देर आज का तो दिया गया, जो समय था उस समय तक हुआ। जिस तरीके की बात कही जा रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से, वो क्या कह रहे हैं ये उनकी सोच है, हमको नहीं मतलब है। पूरी तरीके से सेटिस्फाइड? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए भैया। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष पूरी तरह से संतुष्ट है। उधर उत्तर प्रदेश प्रशासन के अधिवक्ता महेंद्र पांडे ने कहा है कि अधिकतर काम पूरा हो चुका है। महेंद्र पांडे ने कहा कि उम्मीद है कि 17 मई को रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी, लेकिन अगर जरूरत हुई तो आगे की तारीख भी मांगी जा सकती है। हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्र ने अब तक के सर्वे पर उनसे बातचीत की। हमारे साथ में स्टेट की तरफ से महेंद्र पांडे जी हैं। सर, आज की जो प्रक्रिया हुई है, 2 दिन का सर्वे हुआ, आज लगभग कहां तक, किन किन चीजों तक सर्वे पहुंच पाए? माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कमीशन कार्रवाई प्रगति पर है। कल हुआ था, आज हुआ है, कल भी होगा। वीडियोग्राफी और पूरी प्रॉपर तरीके से उसकी फोटोग्राफी की जा रही है जैसा आदेश में किया गया था। आदेश के अनुकूल जहां आवश्यकता हो रही है उसकी फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है। जो ताले खोलने की बात थी, तहखाने खोले गए, वहां पर भी किया गया है। इन सब चीजों की डिटेलिंग को भी नोट किया जा रहा है? बिल्कुल नोट किया जा रहा है। जो भी प्रोसीडिंग के अनुरूप हो रहा है वो किया जा रहा है। अच्छा, दोनों पक्षों की तरफ से कोई बातचीत या किसी तरह का कोई विरोध दिखाता अंदर है कोई बात? ऐसा कुछ दिखा नहीं। कल किस समय होगा ये? कल 8 बजे शुरू होगा। अच्छा, लगभग कितना फीसदी अभी हो चुका है? क्योंकि आज जानकारी आ रही थी। हाँ, लगता है कि कल संपन्न हो जाएगा। ऐसा लगता है। जो प्रक्रिया है रिपोर्ट की, क्या हम उम्मीद करें कि कल वो होगी या परसों का समय दिया गया तब तक ही चलेगा? परसों तक रिपोर्ट दाखिल करने की बात है, लेकिन वो अग्रतर तिथि कोई नियत हो सकती है, वो एक्सटेंशन मिल जाता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, गुम्बद के पास का भी समय इलाका देखा गया है, पश्चिमी दीवार की तरफ, वो सब जगह भी देखी गई है? वो सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं और वो लिखित हो रही हैं। जब फ्लोर पे आ जाएगा तो उसके अनुरूप जो है बातें होंगी। कल भी इसी समय पर सर्वे जारी रहेगा? निश्चित तौर पे कल 8 बजे शुरू होगा। कितनी देर तक चलता है वो स्थिति दूसरी। दूसरे दिन का सर्वे भी हो चुका है। शांतिपूर्ण रहा ये और दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। अब तक के सर्वे पर विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन भी संतुष्ट नजर आते हैं। हमारे साथ में हिंदू पक्ष की तरफ से लोग हैं। ये बताइए कि आज किस तरीके से कार्रवाई हुई? आप सब देखिए, बिल्कुल कमीशन की कार्रवाई बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, दोनों पक्षों की सहमति से आज भी कल की तरह जारी रही और संभवतः अभी कल भी चलेगी। कुछ कार्य अभी बाकी रह गए। कल्पना से परे चीजें दिख रही हैं, आज भी कुछ ऐसा था नजारा? अब कल जो चीज कह दी फिर उसी बात को बार बार रिपीट ना करें तो अच्छा है। सर्वेक्षण का काम आपको लग रहा है जिस रफ्तार से चल रहा है वो काफी है? बहुत बढ़िया, सर्वे का काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उनको कुछ नहीं कहना। आप जो चीजें कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट में हर चीज है। आपको लग रहा है कि रिपोर्ट में जो दावे आप कर रहे थे उनको लेकर के कुछ? ये समय पे प्रतीक्षा कर लीजिए 2 दिन, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। कोर्ट का मैटर है, एविडेंस को पहले ही जारी रहे। कल पूरा दिन रहेगा या 1.5-2 घंटे? ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये अभी कुछ नहीं कहा। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे चल रहा है और ये सर्वे दूसरे दिन भी आज बिल्कुल हुआ।
पूरी तरह से हुआ और दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। तो बाहर राजनीतिक युद्ध छिड़ा हुआ है। काशी में हिंदू और मुस्लिम पक्ष जो दोनों हैं वो भड़के हुए हैं, लेकिन ओवैसी जो हैं वो ज्यादा भड़के हैं। खुलकर ओवैसी ने कहा कि बाबरी छीन ली गई हमसे, अब हम कोई और मस्जिद छीनने नहीं देंगे। बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने 30 पेज का ऑर्डर दे दिया, ताले खोल दिया आपने। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना कांग्रेस बोल रही है, ना आप बोल रही है, ना समाजवादी, कोई नहीं बोल रहा है ना, और नहीं भी बोलेंगे क्योंकि मस्जिद मेरी है। हिंदू संगठनों के ये नारे तो पहले से थे। अयोध्या की झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। लेकिन जैसे ही मंदिर मस्जिद विवाद काशी पहुंचा, सियासी पारा आसमान पर पहुंच गया। मुसलमानों के लंबरदार बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी तो आपे से बाहर आ गए। कोर्ट के सर्वे के आदेश को उन्होंने गैर कानूनी बता दिया। 1986 में अगर मैं गलत ना कहूं तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब कंप्यूटर नहीं आया था। बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने 30 पेज का ऑर्डर दे दिया, ताले खोल दिया आपने, और फिर सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, आपने मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि कोई मस्जिद को नहीं तोड़ा। ऐसा दिखा कि आसमान से कोई उतर के आया था क्या, या कोई जिन थे या राक्षस थे जो तोड़कर गायब हो गए। सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची तो ओवैसी बाबरी मस्जिद तक पहुंच गए। फिर उन्होंने ना कांग्रेस को छोड़ा और ना ही बीजेपी को। इतिहास के पन्ने खंगाले और दस्तावेजों का हवाला देने लगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना कांग्रेस बोल रही है, ना आप बोल रही है, ना समाजवादी, कोई नहीं बोल रहा है ना, और नहीं भी बोलेंगे क्योंकि मस्जिद मेरी है। और मैं कह रहा हूं कि भारत का पार्लियामेंट का कानून है 91 का, उस कानून के तहत आप नहीं कर सकते। ओवैसी 1991 के कानून का हवाला दे रहे हैं। 1991 का उपासना स्थल कानून पीएम नरसिम्हा राव सरकार के दौरान बना। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। मतलब 15 अगस्त 1947 को जो जहां था उसे वहीं का माना जाएगा। 1991 कानून को अयोध्या विवाद से अलग रखा गया। अब सवाल है कि क्या अयोध्या की तर्ज पर काशी मथुरा को भी इस कानून से अलग रखा जाएगा। देखिए, कुछ लोग जो है वो भय और भ्रम की भूल भुलैया के आर्किटेक्ट बन गए हैं, और इनका जो भय पैदा करना इनकी पॉलिटिक्स बन गई है और भ्रम पैदा करना इनका पेशा। तो ऐसे लोग जो भय को अपनी पॉलिटिक्स मानते, भय पैदा करने को अपनी पॉलिटिक्स मानते हो और भ्रम पैदा करने को अपना पेशा मानते हो, तो इस तरह के पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों की इस तरह के आप बयान देखेंगे, भाषण देखेंगे। लेकिन ये देश न कभी समाज कभी टूटा है न बिखरा है। समाज के सभी लोग एकजुटता के साथ देश के निर्माण के हिस्सेदार, भागीदार बन रहे हैं। सर्वे किस लिए किया जा रहा है? सर्वे वजह क्या है उसकी? 91 के एक्ट में यह भी कहा गया कि अगर कोई भी किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर और कैरेक्टर चेंज करना चाह रहा है तो उस पर एफआईआर बुक करना चाहिए। और मेरा डिमांड है कि उन लोगों पर एफआईआर बुक होना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद वही है, नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में जो फैसला दिया, उसमें 5 जजेस ने कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये फैसला ही गलत है लोअर कोर्ट का। सवाल आस्था का है, मंदिर मस्जिद का है, लेकिन सियासत भला इससे अछूती कैसे रह सकती है? क्योंकि धर्म ही तो है जो वोटों की राजनीति में भी दखल रखता है और आस्था को भी मंच देता है। आज तक ब्यूरो। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध हटते ही देश के टूरिज्म सेक्टर ने पंख फैलाने शुरू कर दिए। घरेलू और विदेशी यात्रियों की तादाद में बढ़ोतरी से अब होटल्स में लोग जमकर बुकिंग करवा रहे हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी लोगों की आवाजाही से तेज रफ्तार तोड़ने को तैयार है। वैसे
पहले तो कोरोना की हर लहर के बाद रिवेंज टूरिज्म के बहाने पर्यटकों ने हर टूरिस्ट स्पॉट को खचाखच भर दिया था, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के दोबारा शुरू होने के बाद से तो भारत का टूरिज्म सेक्टर एकदम गुलजार हो गया है। देश विदेश के सैलानियों के आने से होटलों की बुकिंग में जोरदार इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक होटल बुकिंग अब बढ़कर प्री कोविड स्तर के 90% के बराबर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू होने के साथ ही महामारी से जुड़ी पाबंदियों में भी ढील से हालात अब सामान्य हो गए हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। जानकारों का भी मानना है कि पाबंदियों में छूट और गर्मियों में यात्रा का मौसम शुरू होने से भी लोगों का ट्रेवल करने का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। दरअसल 2022 की गर्मियों से पहले 2020 और 2021 में गर्मियों के लगातार 2 सीजन लॉकडाउन का शिकार हो गए। ऐसे में 2022 की गर्मियां ऐसा पहला सीजन है जब लोग बिना किसी पाबंदी या डर के सफर कर सकेंगे। 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल होने और यात्रियों का भरोसा बढ़ने से घरेलू हवाई उड़ानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग में बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ही इस बार लोग ठहरने के लिए अलग अलग तरह के विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 80% बुकिंग होटलों के लिए की जा रही है। 20% लोग विला, कॉटेज और होम स्टे जैसे दूसरे विकल्पों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। 2 साल बाद गर्मियों के सीजन के सफल होने की उम्मीद से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी भरपूर जोश और उत्साह देखा जा रहा है। सैलानियों में इस साल देश में जिन टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए सबसे ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है उनमें शामिल है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर और कश्मीर। वहीं विदेशों की सैर पर जाने वाले लोगों के लिए इस साल सबसे पसंदीदा देशों और शहरों की लिस्ट में पेरिस, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर, बाली, दुबई और मॉरिशस शामिल हैं। हालांकि कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की वजह से अभी भी ये कारोबार अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में कोरोना के कमजोर पड़ने के साथ ही यहाँ पर ज्यादा तेजी देखी जा सकती है। आज तक ब्यूरो। हमारे देश में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं और इसके बाद आर्थिक रिकवरी में भी तेजी देखी गई है। इस स्थिति में सुधार के असर से देश की ज्यादातर आबादी को अगले 1 साल में अपनी आर्थिक सेहत के दुरुस्त होने का विश्वास है। लेकिन अर्नस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के अनुसार महंगाई के कारण इस सुधार का पूरा फायदा इकोनॉमी को मिलना मुश्किल है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान लोगों के खर्च का होता है। जितना ज्यादा लोग खर्च करते हैं उतना ही पैसा सर्कुलेशन के जरिए लोगों के पास पहुंचता है और यही खर्च में बढ़ोतरी सरकार की झोली में भी टैक्स के तौर पर ज्यादा रकम पहुंच जाती है। ऐसे में अगर आने वाले साल के लिए सलाहकार कंपनी अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट पर नजर डालें तो ये आर्थिक सेहत के लिहाज से खुशखबरी की तरफ इशारा कर रही है। EY की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ज्यादातर ग्राहक अगले 1 साल में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर उत्साहित हैं। इस सर्वे से भारतीय ग्राहकों के पॉजिटिव दृष्टिकोण की पुष्टि हो रही है, क्योंकि 77% लोगों को अगले 1 साल में अपनी वित्तीय स्थिति के बेहतर होने का भरोसा है, जबकि दुनिया के बाकी देशों का औसत 48% है। यानी 1 साल में भारतीयों का भरोसा अपनी वित्तीय सेहत में सुधार को लेकर काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में कारोबार जगत को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोग खूब खरीदारी करेंगे, जिससे उनकी और देश की आर्थिक तरक्की का रास्ता खुलेगा। आने वाले समय में सारे खाद्य पदार्थ हो या फिर और कोई भी प्रोडक्ट हो, इनके अंदर प्राइस इंक्रीज होना निश्चित है। कंपनीज एक लिमिट तक इन प्राइसेस को एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद कंपनीज को इनके प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ेंगे और जो कि डायरेक्टली प्राइस इंक्रीज में रिफ्लेक्ट करेगा। आने वाला समय और ज्यादा कठिन भरा हो सकता है और मुझे फिर उम्मीद है कि सरकार कुछ न कुछ नई तरीके की सोच निकालेगी, नई कदम लेगी, जिससे कुछ राहत कस्टमर्स तक, अपनी जनता तक जरूर पहुंचाई जा सके। कंज्यूमर वही चीजें परचेज कर रहा है जो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सबसे ज़्यादा नीड है। उसके अलावा जो विलासिता के रूप में जो चीज़ें होती है, जैसे हमारे फर्नीचर आते हैं और भी दूसरी चीज़ें, AC है, फ्रिज है, ये सब चीज़ें विलासिता के अंदर आती है, उसकी परचेजिंग की प्रायोरिटी उन्होंने पीछे कर रखी है
और जिसका इफेक्ट हमारी इंडस्ट्री पे भी दिख रहा है। जाहिर है अगर डिमांड बढ़ती है तो फिर कारोबार दौड़ेगा और रोजगार की रफ्तार भी बढ़ेगी। लेकिन इस खुशखबरी पर ग्रहण लगाने की तैयारी में महंगाई भी ताक लगाए बैठी है। महंगाई का डंक भारतीयों की आर्थिक सेहत में हो रहे सुधार का पूरा फायदा अर्थव्यवस्था का न होने देने के लिए कमर कसकर तैयार है। EY की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर भारतीय ग्राहकों ने सामान और सेवाओं की बढ़ती लागत पर चिंता जताई है। सामानों और सेवाओं की बढ़ती लागत ग्राहकों की खरीद क्षमता और फैसलों पर असर डाल रही है। भारत में ये हालात कम इनकम वालों पर सबसे ज्यादा असर कर रहे हैं, जिनमें से 72% लोग मानते हैं कि महंगाई की वजह से उन्हें गुजर बसर करने में दिक्कत हो रही है। उच्च आय वर्ग के 60% लोग और मध्यम आय वर्ग के 58% ग्राहकों ने भी महंगाई को बड़ी मुश्किल करार दिया है। ऐसे में भारत के लिए EY फ्यूचर कंज्यूमर इंडेक्स के नतीजों में कहा गया है कि बढ़ती जीवन लागत के बारे में स्थिति साफ न होने से 80% लोग ज्यादा बचत कर रहे हैं। यानी खर्च घटाकर बचाने की ये आदत अर्थव्यवस्था की तरक्की की राह में ब्रेकर बन सकती है। आज तक ब्यूरो।